महाराज सारे ब्रजवासी 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत ब्रज में रहे। गिरिराज जी की शरण के नीचे मेघों का जल खत्म हो गया, मेघ चले गए, ब्रज में से धूल उड़ने लगी और कान्हा ने गिरिराज जी को यथास्थान रख दिया। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेघ चले गए, जल खत्म हो गया, ब्रजवासी बच गए, पर जहां जहां पानी गिरा होगा पर्वत के बाहर, गिरिराज जी के बाहर, वहां तो कम से कम बाढ़ आती। आप तो कह रही ब्रज में से धूल उड़ रही है। हाँ, क्यों? क्योंकि एक जगह पे सुदर्शन चक्र पानी इकट्ठा कर रहे थे। एक जगह पे भगवान शेष नाग ने पानी को स्टोर करने के लिए अपना घेरा बना लिया था और एक कोने पर बैठ करके अगस्त ऋषि पानी पी रहे थे। आप सोचोगे अगस्त ऋषि ऐसे कितने प्यासे थे कि इतना विकराल महाजल पी गए? तो ये वही अगस्त ऋषि हैं जिन्होंने 3 आचमनी में पूरा समुद्र सोख लिया था, है ना? ये वही अगस्त ऋषि हैं। और इसकी बड़ी अद्भुत कथा है कि एक बार कैलाश पर्वत पे भगवान शिव माता पार्वती को संतों की महिमा सुना रहे थे और कह रहे थे कि देवी, संतों को घर में भोजन कराने से बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। संत अगर घर में भोजन करे तो बड़ी कृपा बरसती है। माता पार्वती ने सोचा कि चलो कृपा बरसती है तो हम भी थोड़ी कृपा ले लें। कैलाश पर्वत के इधर उधर घूमने लगी कि बस कोई संत दिखे और हम उनको निमंत्रण दे आवे। अब हुआ ये कि उनको दिख गए अगस्त ऋषि, तो कहने लगे, माता पार्वती कहने लगी कि प्रभु कृपा करके कल आप हमारे यहाँ भोजन के लिए पधारे। अगस्त ऋषि ने कहा, क्या कहा देवी जी? बोले आप हमारे यहाँ कल भोजन के लिए पधारे। अगस्त ऋषि को मन ही मन लगा कि शायद देवी जी को मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। अगर इनको पता नहीं है तो मैं इनको भ्रमित करके इनके घर में झूठ बोल के भोजन करने नहीं आ सकता। बोले मैया, मैं कल तो व्यस्त हूँ, समय नहीं है मेरे पास। बोले परसों आ जाओ। बोले परसों भी नहीं है समय। नरसों आ जाओ। बोले नरसों भी नहीं। 1 वर्ष तक मैं लगातार व्यस्त हूँ। पार्वती जी ने मन में सोचा कि बाबा जी थोड़ा ज्यादा भाव नहीं खा रहे। पार्वती जी ने कहा, देखो मेरे मुंह से निकल गया है कि भोजन कराऊंगी तो ठीक कराऊंगी ही। 1 वर्ष के बाद ठीक इसी दिन, आज ही के दिन आप मेरे यहाँ भोजन करने पधार रहे हैं। अगस्त ऋषि ने मन ही मन सोचा कि हे प्रभु, मैंने तो माता जी को खूब टालने की कोशिश की, अब माता जी नहीं मानी तो मेरी कोई गलती नहीं। अब सामने से चल के कोई भोजन कराए तो भूखा भोजन को कैसे मना कर सकता है? ठीक है देवी जी, लेकिन आप जाकर के शिव जी को अवश्य बता देना कि आपने अगस्त ऋषि का भोजन निमंत्रण किया है। पार्वती जी ने कहा, एकदम पागल ही है बाबा। अरे मेरे पति को बताने की क्या जरूरत है? एक महात्मा को क्या मैं बिना पूछे उनसे भोजन नहीं करा सकती? ठीक है, गई पार्वती जी। शिव जी ने कहा, क्या हुआ? थोड़ी परेशान लग रही है। और बोले एक बाबा जी थे, बड़े प्यार से मैंने हाथ जोड़ के निमंत्रण करने गई तो वो कहने लगी 1 वर्ष तक समय नहीं उनके पास। शिव जी ने कहा, ऐसा कौन है जो जगत जननी जगदम्बा को मना कर रहा है? बोले थे कोई अगस्त ऋषि। तो देवी फिर तो बड़ा अच्छा हुआ, उन्होंने मना कर दिया। बोले मना नहीं, मैंने 1 वर्ष बाद का निमंत्रण दिया। बोले अभी जाओ उनको मना करके आओ, आप कह दो बाबा हम आपका भोजन नहीं करा पाएंगे। प्रभु जी आप भी पागल हो गए, कैसी बात कर रहे हैं? बोले देवी वो इतना खाते हैं कि आप खिला ही नहीं पाएंगे। पार्वती जी शिव जी की तरफ घूर के देखती हैं। बोले आपको पता है मैं कौन हूँ? अन्नपूर्णा नाम है मेरा, अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्नपूर्णा सारी दुनिया का पेट भरती है और आप कह रही मैं बाबा का पेट नहीं भर पाऊंगी? क्या बात कर रहे प्रभु आप? भोलेनाथ जी ने कहा, देवी मैं सत्य कहता हूँ, आपने कर तो दिया है निमंत्रण, पर कुछ भी ऊंच नीच हो तो फिर मुझे मत कहने आना। पार्वती जी का पता नहीं क्या हो गया सबको, आज पागल हो गए सब लोग। शिव जी ने कहा, मेरी एक बात मानोगी? बोले हाँ। बोले बस उनके आने से पहले ना पूरियों के पहाड़ लगा देना, कितना बनाना, मैं तो कहता हूँ आज से बनाना शुरू कर दो।
पार्वती जी ने कहा कुछ तो भी हो गया है सबको, ऐसा कितना ही खा लेंगे बाबा। पर शिव जी की बात मान के पार्वती जी ने पूड़ियों के पहाड़ बना के रख दिए कि लो बाबा खाओ, और नहीं खा पाए बाबा तो भंडारा कराएंगे। और क्या, अगस्त ऋषि आए, बड़ी सी परात में छोटी छोटी कटोरियां मिष्ठान मेवा सब पूड़ियां रख दी। अगस्त ऋषि मुस्कुराए, कटोरी उठाई और कहते देवी जी इसे आंख में डालूं, कान में डालूं, क्या करूं इसका? बोले मतलब ये है कि थोड़ा ढंग से खिलाओ। पार्वती जी समझ गई बाबा जी ठीक से खाते हैं। बड़ी सी परात में पूड़ियां, बड़े बड़े पतीलों में खीर इत्यादि लेकर के आ गई और सब रख दी सामने। अब एक टोकना भर के पूड़ी अगस्त ऋषि एक कौर में खा जा रहे हैं महाराज। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5वें दिन तो परोसते परोसते माता पार्वती जी की कमर टूट गई। अगस्त ऋषि खाए जा रहे। 6वें दिन गणेश जी को बुलाया, 2 दिन और बीत गए, 8 दिन हुए, पूड़ियां खत्म होने की कगार पे आई। रिद्धि सिद्धि को बुलाया, पूड़ियां बना रही है रिद्धि सिद्धि। 9वें दिन तक अगस्त ऋषि कहते थोड़ा जल्दी जल्दी लेके आओ। नवनिधियों को बनाया। अब पार्वती जी और गणेश जी परोस रहे, रिद्धि सिद्धि नवनिधियां मिलकर के पूड़ियां बना रही है, भोजन बना रही है। 12 दिन हो गए, 13वां दिन आया तो पार्वती जी प्रणाम करते हुए गई अगस्त ऋषि को, प्रभु प्रणाम। अगस्त ऋषि कहते देवी सौभाग्यवती भाव, पर मैं भोजन करते समय बात नहीं करता। प्रभु जी मैं कह रही हूँ आप बात मत करिए, पर भोजन के बीच बीच में पानी पी लेना चाहिए। तो अगस्त ऋषि ने कहा ठीक है। वो कहते जब आधा भोजन हो जाता है तो पानी पी लेना चाहिए, जब मेरा आधा हो जाएगा तो पानी पी लूंगा। पार्वती जी ने कहा 13 दिन हो गए और 13 दिन में इनका आधा नहीं हुआ, पूरा कब होगा महाराज, कब होगा पूरा? पार्वती जी ने शिव जी की तरफ देखा और कहने लगी प्रभु अपनी नाक कटने वाली है। शिव जी ने कहा गला कट जाए मुझे कोई परवाह नहीं, तुमने हमारी बात मानी थी, हमने कहा था मना कर दो, तब तो कहती हम तो अन्नपूर्णा खिलाओ, अन्नपूर्णा देवी। पार्वती जी को ने कहा कि ये पति लोगों को भी पता नहीं क्या हो जाता, जब पत्नी को सबसे ज्यादा आवश्यकता रहती तभी मुंह बना के बैठ जाते हैं। चुपचाप से शिव जी आंख बंद करके ध्यान में बैठ गए। अब पार्वती जी को और गुस्सा आई, बोले अभी ध्यान में बैठना था। 14वां दिन आया और दरवाजे पे एक आवाज आई। एक बटुक ब्राह्मण आवाज लगाता है भिक्षाम देही। पार्वती जी ने कहा हे राम, एक बाबा का पेट तो भर नहीं पा रही, दूसरे बाबा जी आ गए। कहने लगी कि जाकर के कह दो, गणेश जी से कहा कि जाके कह दो बेटा क्या परसों नरसों आ जाना। इतने में ही शिव जी जाते हैं और बटुक ब्राह्मण को लेके आते हैं, आसन लगाते और कहते देवी एक थाली और लगाओ महाराज जी के लिए। अब तो पार्वती जी को बहुत गुस्सा आई कि एक तो भोजन ठीक तरीके से करा नहीं पा रही हूं महात्मा को, दूसरे महात्मा को ला करके इन्होंने यहाँ पे बिठा दिया, तो करूं क्या महाराज? 4 पूड़ी खीर सब ले जाकर के थाली में रखी। बटुक ब्राह्मण ने भोजन किया और भोजन करके पानी पी के हाथ धो लिया। अब जितने पुराने लोग बैठे हैं उनको ये बात पता होगी कि हमारे यहाँ पहले भोजन में पंगत का नियम होता था, अभी भी गांवों में चलता है। पंगत माने जब पंगत में बैठे हैं तो जब तक सभी थालियों में नहीं आ जाता तब तक कोई खाना शुरू नहीं करता, और जब तक आखिरी व्यक्ति तक का भोजन ना हो जाए तो कोई हाथ नहीं धोता था और उठता नहीं था। बटुक ब्राह्मण उठ गए तो अगस्त ऋषि को बड़ा गुस्सा, जोर से कोहनी मारी, है बच्चा क्या कर रहा है तूने, हाथ कैसे धोया, उठ कैसे रहा है? बोले प्रभु मेरा पेट भर गया तो उठ गया। अरे बोले पर मैं तो भोजन कर रहा था ना, कितना कम खाता है तू, चींटी का पेट है क्या तेरा? बोले चींटी का तो नहीं है पर हाथी का भी नहीं है। और आपका क्या भरोसा महाराज, 13 दिन से खा रहे हो, जाने और कितने दिन खाओगे? मेरे पास खाने के अलावा भी और बहुत सारे काम हैं, इतनी देर तो मैं नहीं बैठ सकता। अगस्त ऋषि ने कहा लाओ देवी पानी, अब तो पूरा ही हो गया, हमारी पंगत भंग कर दी। अब इसके बाद अगर कोई भोजन करता है वो जानवर कहलाता है, असुर कहलाता है, अब मैं तो असुर हूं नहीं, लाओ देवी। पार्वती जी बड़ी खुश, एकदम जाने लगी पानी लेने। बटुक ब्राह्मण ने हाथ पकड़ा, बोले देवी जी एक बात पूछे। बोले क्या हुआ, हाथ क्यों पकड़ा आपने? बोले ये बताइए कि आपने जब निमंत्रण दिया था तो ये भी कहा था कि आपका भोजन और पानी दोनों का निमंत्रण है।
बोले मतलब जिस महात्मा ने 14 दिन तक भोजन किया है वो पानी कितना पिएंगे। पार्वती जी के दिमाग की बत्ती जली। अगस्त ऋषि को प्रणाम किया। देवी जी आप पानी लेने गई थी। बोले प्रभु क्षमा करना, मैंने केवल भोजन का निमंत्रण दिया था, पानी पिलाने का नहीं दिया था। अगस्त ऋषि ने कहा ये कौन सी बात हुई, भोजन कराए पानी नहीं। बोले मटके दो मटके पानी से आपका काम तो चलने वाला है नहीं, अब जितना भोजन कराए उसका आधा पानी पिलाना पड़ेगा, और इतने जल की व्यवस्था मेरे पास है नहीं। तब भगवान नारायण अपने असली स्वरूप में प्रकट हुए और कहने लगे, हे अगस्त ऋषि, अभी त्रेता युग में आपने हमारे यहाँ भोजन किया है, द्वापर युग में क्रोध में आके इंद्र जितना भी जल बरसाए सारा का सारा जल आप पी जाना, अभी से जल पीने के निमंत्रण आपके कर रहे हैं। अब मैंने अशोक जी को एक कथा सुना दी है। अशोक जी ने मेरा निमंत्रण कर रखा है परसों का, कथा सुन के निमंत्रण ना कैंसिल कर दे कि महाराज लोग कहीं इतना तो नहीं खाते हैं। भैया मैं इतना नहीं खाती, मैं इतना क्या कितना भी नहीं खाती हूँ, खिचड़ी खाती हूँ, अगस्त ऋषि नहीं हूँ, अगस्त में पैदा हुई हूँ बस। हाँ यजमानों क्या तो ये वाली कथा भी सुनाने का मन नहीं करता। बेचारा जो खिलाने वाला हो वो भी बोले कि पता नहीं कैसे कैसे संत पड़े हुए। आज ही सुबह बड़े प्यार से आए थे, भाभी लड़ाई कर रही थी, नहीं नहीं हम जी खिचड़ी नहीं खिलाएंगे, क्या बोरिंग खाना खिलाएं हम आपको, नहीं आप ये खा लो वो खा लो ये खा लो। अब कहेंगी सुनो जी अगर ऐसे महात्मा होंगे तो मैं इतना तो नहीं बना पाऊंगी। नहीं नहीं, विनोद की बात है, प्रेम की बात है। दिल्ली तो वैसे भी दिल वालों की है। हाँ अपना दिल निकाल के प्रेम रख देते हैं लोग, इतना प्रेम करते। प्रेम से बोलो श्री राधे, जोर से बोलो श्री राधे। बस राधे राधे बोलने में कंजूसी करते हो, प्रेम से बोलो श्री राधे।